नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये जुड़ता है पैक्स सिलिका से और ये बड़ा ही चर्चा में है और कहा जा रहा है कि अब इसका मेंबर बनेगा भारत और इससे भारत करेगा विश्व व्यापार पर कब्जा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो अमेरिका के नए जो राजदूत हैं सर्जियो गोरे, उन्होंने एक घोषणा की है कि अब भारत को पैक्स सिलिका का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। और ये जो पहल है ये एआई सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन आधारित जो भी वैश्विक सप्लाई चेन है उसको सुरक्षित करने से जुड़ी हुई है। तो भारत अमेरिका जो भी रणनीतिक संबंध है उन संबंधों में जो टेक्नोलॉजी है, जो सप्लाई चेन है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि ये जो पहल है ये भारत के लिए एक नया अध्याय लेकर आएगी। तो इसी की आज चर्चा करेंगे कि आखिर पैक्स सिलिका है क्या, ये इतना अहम क्यों है और अभी तक भारत इसका मेंबर क्यों नहीं बन पाया, अब भारत के सामने आमंत्रण क्यों आ रहा है, इसके कौन कौन से दुनिया के सदस्य मेंबर हैं, या इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो जानकारी है उस पर एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज की बात करेंगे। क्या है सिलिका पैक्स सिलिका, जिसके संदर्भ में अमेरिकी दूत ने विशेष तौर पे बातें कही है कि पूर्ण सदस्य बनेगा अब भारत और ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट भी उन्होंने दिया है। तो पूर्णकालिक सदस्य क्यों बनेगा भारत, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों अहम हो जाता है भारत, और सदस्य बनने के बाद भारत के लिए क्या इसके फायदे हैं, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हो जा रही है। क्योंकि जो पैक्स सिलिका है ये अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है। और उद्देश्य क्या है? तो इस पैक्स सिलिका का पहल है, उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन चिप्स है उसकी वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। भारत को निमंत्रण दिया जाना केवल कूटनीतिक कदम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं हो जा रहा है, बल्कि वैश्विक तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो आपूर्ति श्रृंखला राजनीति में देखेंगे तो भारत की बढ़ती हुई भूमिका के दृष्टिकोण से भी ये अहम माना जा रहा है और इसी कारण से ये बड़ा ही इस समय चर्चा में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट एम्बेसडर ने दिया है। ट्रेड डील पर अपडेट देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से बातचीत करें। अगली वार्ता आज के दिन होने की बात कही गई है। दोनों पक्ष एक्टिव रूप से बातचीत कर रहे हैं और बहुत समाधान निकलने का जो आसार है वो इन्होंने दर्शाया है। ट्रंप मोदी की जो दोस्ती है उस पर भी इन्होंने विचार रखा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा का बिंदु है कि भारत के साथ नया जो पैक्स सिलिका गठबंधन है ये चर्चा में है। क्योंकि टैरिफ बाधाओं के बावजूद अगर अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका और भारत की जो भी रणनीतिक साझेदारी है अब भविष्य में देखें तो तकनीक की तरफ बढ़ चुकी है। और अमेरिका के नवनियुक्त जो राजदूत सर्जियो गोरे हैं उन्होंने इसके संदर्भ में बाकायदा ऐलान करते हुए कहा कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया अब जाएगा। और ये जो कदम है ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की विकल्प के तौर पे खुद को स्थापित करने की कोशिश के रूप में एक बड़ा बूस्टर डोज के तौर पे देखा जा रहा है। तो भारत के लिए ये अहम भी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भारत पैक्स सिलिका में क्या शामिल होगा, तो बिल्कुल होगा। इसकी घोषणा राजदूत ने कर दी है और उन्होंने कहा कि मैं आज आपके साथ विशेष तौर पे एक नई पहल शेयर कर रहा हूं जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले कुछ समय पहले शुरू किया था, जिसका नाम पैक्स सिलिका है और अब इसमें भारत भी शामिल होगा। पिछले महीने जो देश इसमें शामिल हुए उसमें जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, ये सब शामिल है। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिल रही है। और इसके संदर्भ में जो देश के कुछ बड़े विद्वान हैं, जैसे देखिए अमेरिका नीति के एक्सपर्ट हैं सचदेव, ये कह रहे हैं कि जो भी एम्बेसडर ने बातें कही है तो भारत में अपना काम संभालने से पहले दिन की इनकी जो घोषणा है ये भारत के लिए स्वागत योग्य है। जिस दिन वो भारत में काम शुरू करेंगे उसी दिन इसकी घोषणा की गई है। तो एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है और जो गोर हैं वो ट्रेड डील की घोषणा तो कर नहीं सकते थे, इसलिए पैक्स सिलिका के साथ वो खुलकर सामने आए। प्रोफेसर है अंशु जोशी जेएनयू की, वो कह रहे हैं कि पैक्स सिलिका में शामिल होना कई मामलों में भारत के लिए अच्छा होगा।
भारत को ये पक्का करना होगा कि उसके जो राष्ट्रीय हित हैं वो सुरक्षित हों। इसके साथ ही अमेरिका को ट्रंप के भारत के खिलाफ जो भी उठाए गए कदम हैं उन पर भी विचार करना होगा। तो मौजूदा जो चुनौतियां उनके समाधान पर भी पहले बात करनी होगी। ऐसे ही फैकल्टी IIPA के हैं, वो कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के जो भी साझा हित हैं उनका जो इतिहास है वो एक लंबा इतिहास है, जिसमें दोनों देशों ने मिलकर इंटरनेशनल सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के तौर पे एक साथ खड़े रहे। भारत में अमेरिकी राजदूत ने अमेरिकी विदेश नीति और कूटनीति की बड़ी राजनीति के हिस्से के रूप में इस भावना पर जोर दिया और दोहराया है, ताकि पैक्स जो सिलिकॉन है उसके जरिए एक उदाहरण लोकतांत्रिक जो उपस्थिति है उसको मजबूत किया जाए। और इसी कारण से देखेंगे तो ये बड़ा चर्चा में है और कहा भी जा रहा है कि पैक्स सिलिका से कहीं ना कहीं जो भारत है वो चीन को काउंटर कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व में बना जो पैक्स सिलिका है एक रणनीतिक पहल है और इसका मकसद है एक सुरक्षित, समृद्ध और इनोवेशन के आधार पर सिलिकॉन सप्लाई का चेन डेवलप करना। इसका सीधा मकसद क्या है? टारगेट चीन है। चीन को टारगेट किया गया, चीन को काउंटर करना भी है और इसमें जरूरी जो मिनरल्स और एनर्जी इनपुट है उससे लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक तक शामिल किया गया है। अमेरिका इस पहल के साथ अपने भरोसेमंद जो पार्टनर्स हैं उनके साथ एक गहरा सहयोग बनाने की कोशिश भी कर रहा है। इसका लक्ष्य है जबरदस्ती की जो निर्भरता है उसको कम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी जो मटेरियल है, जो क्षमताएं हैं उनको सुरक्षित करना। तो ये पूरा मुद्दा है। अब इसमें अगर हम बात करें कि क्या है पैक्स सिलिका, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो देखिए, पहले हमने बात किया कि ये अमेरिका के अगुवाई में शुरू किया गया एक रणनीतिक पहल है, स्ट्रेटेजिक ये इनिशिएटिव है और इसका जो उद्देश्य है वो सिलिकॉन और हाईटेक आधारित जो भी वैश्विक सप्लाई चेन है उसको सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इसके अलावा वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित भी करना है। और ये जो पहल है पैक्स सिलिका, ये क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनसे लेकर सेमीकंडक्टर, एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा इनपुट, लॉजिस्टिक जो कह सकते हैं, वहां तक पूरे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को कवर करता है। और इसका मूल जो लक्ष्य है उन संवेदनशील निर्भरताओं को कम करना है जिन पर भविष्य की जो आर्थिक शक्ति है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, तकनीक है, वो नेतृत्व निर्भर करता है और पैक्स सिलिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 चीजें हमें महत्वपूर्ण तौर पे देखने को मिलती हैं। ये जो शब्द है पैक्स सिलिका, ये ऐतिहासिक पैक्स जो रोमाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि जो पैक्स रोमाना है उससे ये लिया गया है, जो रोमन शांति के रूप में जाना जाता है। और पैक्स जो सिलिका है वो कह सकते हैं कि जो चीनी वर्ड है उससे ये जुड़ता है, चीनी जो शांति है उसकी तर्ज पर ये गढ़ा गया है। और जो सिलिका इसमें वर्ड है ये आप सभी जानते होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये सिलिकॉन से क्या है, ये जुड़ा हुआ माना जाता है। तो जो आधुनिक तकनीक और चिप्स का आधार है सिलिका, यानी इसका पूरा जो मतलब है तकनीक और सिलिकॉन के नियंत्रण के जरिए दुनिया में शांति और आर्थिक जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना। और इसका जो मकसद है, मोटो है, वो चीन का जो तकनीकी प्रभुत्व है, खास करके AI चिप्स को कम करने के साथ ही जो एक समान विचारधारा है, जो सोच है, वो सोच रखने वाले देशों के बीच में एक सुरक्षित जो सप्लाई चेन है वो विकसित करना। क्यों शुरू की गई थी ये पहल, ये सबसे अहम हो जाती है। तो बीते वर्षों में आप देखे होंगे वैश्विक सप्लाई चेन में बहुत सारे बैरियर्स देखने को मिले, बाधाएं देखने को मिली। तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी हैं उनको ये महसूस हुआ कि सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और AI जैसी तकनीकों में भरोसेमंद जो साझेदार हैं उनके साथ मिलकर काम करना अब जरूरी हो गया है। पैक्स सिलिका किसी देश को अलग थलग करने की पहल नहीं है, बल्कि इसे अमेरिकी अधिकारी पॉजिटिव सम पार्टनरशिप बताते हैं, जहां सभी साझेदार जो देश हैं वो तकनीकी और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं। अब तक कई तकनीक के रूप से मजबूत हो चुके इस पहल में रणनीतिक जो देश शामिल हैं उसमें जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आप देखेंगे ताइवान, यूरोपीय संघ, कनाडा,
OECD ने भी अतिथि जो योगदान है उस रूप में पार्टिसिपेट किया है। ये सभी देश वैश्विक सेमीकंडक्टर और एआई जो सप्लाई चेन है उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न उठ रहा है कि आखिर भारत को जगह क्यों अभी तक नहीं मिली, क्योंकि अभी तक तो यही बात खुलकर पिछले कुछ समय पहले आई थी कि इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये इस पहल में वे देश हैं जिनके पास अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। भारत के पास देखें तो अभी हाई एंड सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, उन्नत एआई हार्डवेयर या फिर महत्वपूर्ण जो चिप निर्माण उपकरण है, फिलहाल वो नहीं है। और इसके अलावा भारत के पास जो भी दुर्लभ खनिज है उन खनिजों की भी कमी है। इसी वजह के कारण कहीं ना कहीं देखें तो भारत इस पहल से दूर था। जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए सबसे बेहद जरूरी चीजें हैं वो भारत के पास ना हो पाना। फिलहाल ऐसे देशों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां ये खनिज आसानी से उपलब्ध हैं और सुरक्षित सप्लाई वो कर सकते हैं। लेकिन अब भारत की जो भूमिका है वो अहम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? तो इन देशों में वैश्विक सेमीकंडक्टर और एआई जो सप्लाई चेन है उस चेन से जुड़ी कई जो प्रमुख कंपनियां हैं, जो निवेशक हैं वो मौजूद हैं। और भारत की प्रस्तावित जो भागीदारी है उसे नीति समन्वय, निष्पक्ष जो बाजार हो सकता है, जो विभिन्न पद्धतियां प्रथाएं हो सकती हैं, दीर्घकालिक जो तकनीक लचीलापन, उस पर केंद्रित इस मंच का हिस्सा अब बना देंगे। जैसे जैसे एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्थिक जो प्रतिस्पर्धा है, जो राष्ट्रीय शक्ति को नई दिशा दे रही है, वैसे वैसे पैक्स सिलिका जैसी जो पहले हैं ये भविष्य की वैश्विक जो तकनीकी व्यवस्था है उसमें अहम भूमिका निभा सकती है। और भारत का इसमें शामिल होना उसकी बढ़ती तकनीकी जो महत्वाकांक्षा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, उसमें इसकी भारत की जो मजबूत श्रृंखला है उसको दर्शाता है। और इसी कारण से आप देखेंगे तो भारत को अब आमंत्रण भी मिल रहा है और इसकी बाकायदा घोषणा कर दी गई। भारत तेजी से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, एआई के क्षेत्र में अब खुलकर दुनिया के सामने उभर रहा है। सरकार की मेक इन इंडिया जो परियोजना है, डिजिटल इंडिया जैसी जो पहले हैं, उन पहलों ने भारत को एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में क्या कर दिया है, दुनिया में स्थापित किया है। जो सर्जियो गोरे हैं उनके अनुसार भारत और अमेरिका के रिश्ते केवल फायदे पर नहीं है, ये अन्य भरोसे पर भी, संवाद पर भी आधारित है। और यही पैक्स जो सिलिका है उसकी सोच से मेल खाता है। अगर भारत की बात करें कि भारत को इस पैक्स सिलिका से क्या फायदा होगा, तो भारत की पहली बात तो यह है कि भारत की संभावित जो सदस्यता है इससे कई लाभ भारत को प्राप्त हो सकते हैं। खासतौर पे देखें सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देखेंगे तो जो एआई निवेश है वो एआई इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल सकता है, निवेश बढ़ सकता है। ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उस चेन में भारत की जो भागीदारी है, पार्टनरशिप है, वो बढ़ सकती है। क्रिटिकल जो मिनरल्स है और जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्या हो सकता है कि भारत की बेहतर पहुंच हो सकती है। नीति समन्वय और निष्पक्ष बाजार में भारत की जो भागीदारी है वो ग्लोबल मार्केट में पहुंच सकती है। दीर्घकालिक जो तकनीकी सुरक्षा है, रणनीतिक जो लचीलापन है वो भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ये भारत को केवल उपभोक्ता ही नहीं बल्कि वैश्विक टेक्नोलॉजी वैल्यू जो चेन है उसका अहम भागीदार भी बना देगा। और इसी कारण से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि रणनीतिक तौर पे अब ये कदम अहम हो जाता है, क्योंकि एआई और सेमीकंडक्टर राष्ट्रीय शक्ति और आर्थिक जो प्रतिस्पर्धा है उसके नए मानक बन चुके हैं। ऐसे में पैक्स सिलिका जैसी जो पहले हैं ये भविष्य की वैश्विक जो तकनीक है, ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी है उसकी व्यवस्था का एक खास आकार देने का काम करेगी। भारत को इसमें शामिल होना उसकी बढ़ती तकनीकी महत्वाकांक्षा और वैश्विक मंच पर बढ़ते हुए भारत के प्रभाव को साफ तौर पर स्पष्ट करता है। पैक्स सिलिका में भारत की प्रस्तावित जो एंट्री है भारत अमेरिकी संबंधों की नई जो रणनीतिक गहराई है वो भी दे सकती है। और ये कदम भारत को भविष्य की तकनीक, सुरक्षित सप्लाई चेन और वैश्विक नवाचार के केंद्र में लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इससे अगर हम बात करें कि फायदा क्या हो सकता है, पहले हमने बताया बहुत सारे लाभ हैं। इस अलायंस में शामिल होने वाले देशों को बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप और डिप्लॉय करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे ग्लोबल सप्लाई जो चेन है उस चेन की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने में भी मदद मिलेगी।
पैक्स सिलिका में शामिल होने की उम्मीद जो भारत की है, इससे ग्लोबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की जो भूमिका है वो बढ़ जाएगी। एआई सेमीकंडक्टर इनोवेशन में भारत का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन इन सब के अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। भारत में अभी भी हाई एंड जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत ही विस्तृत नहीं है, इसका विस्तार नहीं है, ये सीमित है। रेयर अर्थ मिनरल्स की भारत में कमी है। इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है वो एक बड़ा मुद्दा है भारत के संदर्भ में। तकनीकी जो निर्भरता है उसकी खतरा अभी भी भारत के संदर्भ में है। जियोपॉलिटिकल जो बैलेंसिंग है, रसिया ग्लोबल साउथ के साथ भारत के कुछ विशेष संबंध हैं। चीन के साथ लगातार देखें तो भारत ने अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया है। तो ऐसे कई सारे गंभीर मुद्दे हैं जिनसे अभी भारत को निपटना बाकी है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो पैक्स सिलिका है इसमें भारत की जो भागीदारी है उसे न केवल टेक्नोलॉजी उपभोक्ता से वैश्विक टेक वैल्यू चेन के रणनीतिक भागीदार के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखता है, बल्कि भारत को ग्लोबल मार्केट में एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में स्थापित कर सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था। यहाँ से आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसी पर एक प्रश्न है, पैक्स सिलिका पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है वैश्विक इंटरनेट गवर्नेंस को नियंत्रित करना, एआई और सेमीकंडक्टर की सुरक्षित वैश्विक सप्लाई चेन बनाना, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देना और डिजिटल टैक्स व्यवस्था को लागू करना। तो सही उत्तर का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी लेखपाल का जो कंप्लीट बैच है वो 15 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। कोर्स के फीचर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुपर जो स्पेशल ऑफर है जिसमें प्रारंभिक 100 जो स्टूडेंट इस कोर्स में नामांकन करवाएंगे उनको फीस में विशेष छूट दी जा रही है। उनके लिए फीस 999 रखी गई है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके संबंधित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने पैक्स सिलिका और उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।